हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कई सारे लोग हैं जो बाइक में मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं। सोचते हैं कि बाइक कूल लगेगी, देखने में अच्छी लगेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बाइक मॉडिफिकेशन करवाने के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। मैं सिर्फ मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, एक्सेसरीज की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सेसरीज आप लगवा सकते हो बाइक में, उसमें कोई इशू नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए होता है। लाइक मैंने भी अपनी बाइक में लगवा रखी है एक्सेसरीज, तो एक्सेसरीज आप लगवा सकते हो, एक्सेसरीज में कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जब मॉडिफिकेशन करवाते हो तो उससे कुछ लीगल इशू भी आ जाते हैं, प्लस आपको जो है वारंटी से रिलेटेड भी इशू आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको बाइकों में अच्छी लाइटें लगाना पसंद होती है, हजार्ड इंस्टॉल करवा लेते हैं, फॉग लाइट इंस्टॉल करवा लेते हैं। जैसे ये R15 में बेसिकली मैंने देखा है कि जो आगे के इंडिकेटर होते हैं ये दोनों वाले, ये दोनों बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, पैनल है उससे थोड़ा सा गैप में बाहर निकले हुए हैं, तो लोग ये निकलवा के इसका स्टिक करने वाली लाइट लगवा लेते हैं। वो लगवा तो लेते हैं, देखने में भी अच्छी लगती है, नो डाउट, बट उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी बाइक की वारंटी खत्म हो जाती है। अब मेरी बाइक पे जो है 10 ईयर वारंटी है और 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी है। ठीक है, अगर मैंने इस पे कोई भी मॉडिफिकेशन करवाया, कुछ भी इसके जो वायरिंग में छेड़छाड़ किया, तो इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी। फायदा क्या है आपको मॉडिफिकेशन करवाने का? फर्स्ट टाइम जिसको मिलती है बाइक, जिसको चेंज करवाना होता है, वो साइलेंसर चेंज करवा लेता है। जो स्टॉक का साइलेंसर होता है, इसको निकलवा के ये लोग एक्राफोबिक या फिर एरो का किसी का भी जो सस्ता वाला, बेसिकली इतने की बाइक आप महंगा लगवा नहीं सकते, जैसा कि ZX में मिलता है या फिर 9R में मिलता है, आप उसमें नहीं लगा सकते। Z900 में मिलता है वो वाला साइलेंसर, उसकी कॉपी आती है, ओरिजिनल तो लगवाते नहीं है कई सारे लोग, उसकी कॉपी लगवा लेते हैं कूल बनने के लिए। कूल बनने के लिए आप लगवा तो लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपकी उससे वारंटी खत्म हो गई है। इसके बाद आप कुछ भी, जब भी कोई आपके बाइक में दिक्कत आएगी या कोई भी इश्यू आओगे, आप सर्विस सेंटर पे लेके जाओगे तो सीधा मना कर देंगे कि आपकी बाइक के इंजन में आपको छेड़छाड़ किया, आपने चेंज किया है, तो हम वारंटी लैप्स हो गई, इसलिए हम आपको इसका क्लेम नहीं दे सकते। आपको जो भी चेंजेस करवाने हैं वो पेड होंगे। अदरवाइज आप कोई, इसके बाद अगर आपको जैसे 10 साल की वारंटी है, आप में कोई बाइक में इशू आता है, इंजन में कोई इशू आता है, तो उसके लिए आप कभी भी चल सकते हो 10 साल के अंदर अंदर, या आपके जो किलोमीटर डिफाइन है 1,25,000 किलोमीटर, तो उसमें आप कभी भी इशू आता है तो आप जाओ, आपका जो है चेंज हो जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। जो इसमें सिर्फ कंज्यूमेबल आइटम होते हैं उसकी कॉस्ट लगती है, और उसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं लगती, तो वो आपको चेंज कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जिसकी वारंटी लैब हो गई है तो आपको पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पैसे देने ही देने पड़ेंगे। या तो फिर सेकंड ऑप्शन होता है लोग बाहर से करवाएं। अब बाहर से करवाने में क्या इशू होता है कि जो बाहर प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपके जेन्युइन होते हैं, ठीक है, उसके पैकेट पर लिखा होता है, बट वो एक्चुअल में ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं होते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। इससे पहले मेरे पास बजाज पल्सर 125 थी, मैंने भी उसकी, मेरे क्लच वायर खराब हो गई थी, जो यहाँ से क्लच दबाते हैं, तो मैंने भी बाहर दुकान से पता किया तो काफ़ी सस्ते मिल गई थी, मैंने ले लिया। वैसे भी उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, आप ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे 250 रुपये का मिलेगा, और आप बाहर लोगे तो आपको 150 रुपये का मिल जाएगा। तो ये सोच के मैंने बाहर से ले लिया कि बाहर से ले लेते हैं, क्या इशू पड़ता है, सेम ही होती है, जेन्युइन पार्ट लिखा है, कंपनी पैकेट सब कुछ सेम था, कोई चेंजेस नहीं थे। बट जब मैंने उसको लगाया और जब मैंने फील किया तो मुझे उसमें थोड़ा सा हार्ड फील हुआ और टाइटनेस फील हुई। तो मैं ये पूछने गया, मैंने कहा इसमें तो वो चेंजेस है, कुछ चीज़ नहीं हो रहा। तो सर्विस सेंटर वालों से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे लाया सामने, मेरे वायर कंपेयर की, और उसके लेंथ में अलग था, उसकी क्वालिटी भी अलग थी। तो इसलिए जब भी आप प्रोडक्ट यूज़ करो अपनी बाइक के लिए, फिजिकली जब आप डेली राइड करते हो, तो उसमें जो है शोरूम से ही जो मिलता है वहाँ से यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है। बाहर आपको जो है जेन्युइन क्वालिटी का बोल के, बट वो जेन्युइन क्वालिटी का होता नहीं है। मैंने बाइक ली थी R15, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि मॉडिफिकेशन करवा लो, मॉडिफिकेशन कब करवाएगा। आई एग्री, मैं भी करवा सकता था, ऐसा कोई इशू नहीं था, मैं भी इसका साइलेंसर चेंज करवा सकता था, इसकी लाइट चेंज करवा सकता था। ठीक है, इसमें कई सारी लाइट्स है, पीछे का टेल लाइट है उसको भी चेंज करवा सकता था, बट मुझे नहीं करवाना, बिकॉज मेरी स्टॉक मेरे को काफ़ी पसंद है। स्टॉक बाइक में भी कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी चलती है, बहुत स्मूथ चलती है, मेरे को आवाज़ इसकी बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग होते हैं जिसको बहुत ही अग्रेसिव वॉइस चाहिए होती है, मेरे को इसमें अग्रेसिव है नो डाउट, बट ये कानों में चुभती नहीं है। जो मेरी एक्सेसरीज है, जो मेरी नीड है, वो मैंने लगवा लिया, लाइक लेग गार्ड लगवा लिया इस पर मैंने, ठीक है, इस पर टाइक पैड लगवा लिया है, साइलेंसर कवर लगाया हुआ है, जो मेरी नीड है, रेडिएटर कवर लगाया हुआ है, जो मेरी नीड है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, वो मैंने लगवा ली, सो दैट मेरी बाइक प्रोटेक्टेड रहे, मुझे इसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। अब इससे मेरा फायदा क्या होगा, मेरी वारंटी लैप्स नहीं होगी, जब भी कोई इशू आएगा इंजन में, किसी चीज़ को रिलेटेड कोई इशू आएगा, मैं सर्विस सेंटर पर जाऊँगा, सर्विस सेंटर वालों को कंप्लेंट करूँगा, वो चुपचाप चेंज कर देंगे। अब यही अगर मैंने मॉडिफिकेशन करवाई थी तो मुझे भी धक्के खाने पड़ते थे, उधर मैं भी बाहर घूमता है कि सस्ते प्रोडक्ट मिल जाए, कुछ हो जाए, कोई मिल जाए, बट नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप Yamaha R15M के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं इस बाइक पर वीडियो बना दूंगा।